अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है कि अमेरिका में एक वाक़या हुआ है पिछले दिनों कि वहाँ पे कैलिफोर्निया जो उनकी स्टेट है, वहाँ का एक कांग्रेसमैन है, उसकी बेगम जो है शी वाज़ फाउंड डेड, कि वो अपने कमरे में वो ऐसी हालत में मिली कि वो जाँ बहक हो चुकी थी। तो ये दिसंबर 2021 का वाक़या है। फिर इसके ऊपर आपको पता है कि वो एक ऐसी सोसाइटी है कि कोई भी मशकूक जो डेथ होती है तो उसकी जो है काफ़ी तहकीक की जाती है। उस खातून की उम्र थी 61 साल और क्योंकि वो बड़ी एक नुमायाँ शख्सियत थी और काफ़ी एक्टिव थी, कोई पहले से उनको ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं था सेहत का कि जिसकी वजह से कहा जा सके कि वो वजह बनी है उनकी डेथ की। तो जब तहकीक की गई तो आखिर में ये पता चला कि एक वो हर्बल सप्लीमेंट ले रही थी, यानी जो हम आपको पता है कि हमारे भी मुआशरे में आप जाते हैं काउंटर पे जाके बात करते हैं कि आपको कोई सप्लीमेंट दे दें, और आपको आजकल ये नेचुरल सप्लीमेंट के नाम से या हर्बल जो सप्लीमेंट हैं उसके लिहाज से कोई ना कोई चीज़ पकड़ा दी जाती है और आप खाना शुरू कर देते हैं। तो वो वाइट मलबरी एक लीफ एक सप्लीमेंट होता है कि इसके अंदर ये कुदरती तौर पे ये पत्तों से ये बना हुआ होता है और इसको वो इस्तेमाल कर रही थी। तो पता ये चला कि क्योंकि जितने भी जो नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डली होती हैं कि जिनको उन्होंने अपनी शीशी के ऊपर नहीं लिखा होता, और उसकी वजह से अक्सर लोगों का फिर पेट ख़राब होता है। और यही हुआ इस खातून के साथ कि इनका पेट ख़राब हुआ, इनको गैस्ट्रोएंटाइटिस हुआ इस सप्लीमेंट की वजह से। अब क्योंकि ये पूरी तहकीक मुकम्मल हो चुकी है, अखबारात के ऊपर ये चीज़ शाया हो चुकी है, ये नताइज जो है बता दिए गए हैं, तो उसकी रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले ये अपने पास से नहीं कर रहा। तो पता ये चला कि उनको एक दिन पहले गैस्ट्रोएंटाइटिस हुआ, वो वजह थी, वो साइड इफ़ेक्ट था इस सप्लीमेंट का। उस गैस्ट्रोएंटाइटिस की वजह से इनको पानी की शदीद कमी हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा था ये मसला इनको, और वो पानी की जब कमी पूरी नहीं हुई तो इनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, जिसके बाद ये बेहोशी के साथ, और फिर इनको ज़ाहिर है कि दिल रुक गया, और जो भी सारा इंतहाई कम ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशन होती है कि आप बेहोशी में चले जाते हैं, और अगर फौरी तौर पे आपको अटेंड ना किया जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। और यही हुआ इस खातून के सिलसिले में। तो उसके बाद एक बहस छिड़ गई है वहाँ पे कि ये जो नेचुरल या हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, जिनको हम ओवर दी काउंटर यानी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जाके ले सकते हैं, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं कहीं ये तो नहीं कि इन खातून की तरह बहुत सारे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। तो यही बात वहाँ पे की गई है वेस्ट में, और यही बात अब यहाँ पे भी डॉक्टर्स के दरमियान भी है, और जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके दरमियान भी है कि जो कुदरती सप्लीमेंट के नाम से जो बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में भी चल रही हैं, जिनको कहा जाता है कि इनका तो कोई नुकसान नहीं होता, आप जाते हैं, अगर आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी है तो आप जाके ख़रीद लेते हैं। तो अब ये चीज़ सामने आ रही है कि क्योंकि ये कंपटीशन में आ जाती हैं, ये मुकाबला शुरू हो जाता है मुख्तलिफ कंपनीज़ के दरमियान, चाहे वो हर्बल ही क्यों ना हो, तो वो इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल देती हैं जो इनके लेबल्स पे नहीं लिखी हुई होती। वो होती हैं क़ुव्वत के लिए, वो होती हैं ताकत के लिए, लेकिन उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनमें फिर ये चीज़ें होती हैं कि किसी का पेट ख़राब हो जाएगा। और क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जब हम खाते हैं तो हमारे जिगर जो है, हमारा जो लिवर होता है, एक फ़िल्टर का काम करता है, वो हर चीज़ को अपने अंदर से गुजारता है और फिल्टर के बाद ही वो जिस्म के बाद से बाहर निकालता है, ये खून की सर्कुलेशन का हिस्सा बनाता है। तो इस तरह की चीज़ें जिनका बज़ाहिर तो नहीं बताया जाता कि वो इनके अंदर मौजूद है, लेकिन वो क्योंकि इनके अंदर मौजूद होती हैं तो या तो वो आपके जिगर को नुकसान दे रही होती हैं, या फिर वो आपके कोई ना कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट आता है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता इंसान की जान भी जा सकती है। तो इसका फिर हल क्या है? इसके दो हल डॉक्टर्स को समझ आए हैं, ये जिन्होंने भी रिसर्च की है। उन्होंने कहा है कि एक तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं आप इनको रोज़ाना की बुनियाद पर मत लें, आप इनको रेगुलरली मत लें, क्योंकि अगर इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ डली हुई है जो अक्सर, जैसे मैंने जिक्र किया, कि इनके लेबल पे नहीं बताई गई होती, और वो फिर रोज़ाना की बुनियादों पे जब आपके फ़िल्टर में जाएगी और तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। तो एक तो ये कोशिश करें कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है और आप किसी से मशवरा नहीं कर रहे तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर मत लें। दूसरा, फिर उनको ये समझ आई है कि जो आपका डॉक्टर होता है, जो आपका बुनियादी मुआलिज होता है, जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, या आपका फिजिशियन है, जो आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट है, तो आप उसके पास ज़रूर जाएं जब भी आपने कोई हर्बल ताकत की दवाई या हर्बल सप्लीमेंट शुरू करना है। उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये जो सप्लीमेंट मैं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपकी तरफ से क्या कहना है कि मुझे लेना चाहिए।
अच्छा, उस डॉक्टर के पास क्योंकि और भी मरीज़ आते हैं, तो ज़ाहिर है कि हो सकता है कि आपसे पहले भी किसी शख्स ने दवाई इस्तेमाल की हो, वो साइड इफ़ेक्ट की वजह से डॉक्टर के पास गया हो, तो डॉक्टर आपको तजवीज़ दे देगा कि आपको ये दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या वो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो कि इन्होंने नहीं इसके ऊपर बयान किए, जो लेबल के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी सप्लीमेंट लें, और ख़ुसूसी तौर पे जो नेचुरल या हर्बल जो फूड सप्लीमेंट है, तो अपना बुनियादी जो डॉक्टर है उससे मशवरा करें, ताकि वो आपको बताएगा कि आपको वो लेनी भी है या नहीं लेनी, और आप इस बदकिस्मत खातून की तरह किसी भी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, रिक्वेस्ट है कि चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी कर लें। घंटी का ये जो आवाज़ आई है इसको इसलिए दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।